अगर हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए, चमत्कार चाहिए, चंगियाई चाहिए, तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा कि वो मुझसे क्या कहता है, और मुझे वही करना पड़ेगा जो परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधा नहीं करेगा, मेरी टांग पकड़कर सीधा नहीं करेगा। वो मुझसे कुछ बोलेगा और मुझे वो बातों को सुनना है। आज हम प्रेरितों के काम की कलीसिया को जब सुनते हैं, वो कलीसिया जिसके ऊपर 120 लोगों के ऊपर जब पेंटिकोस्ट के दिन, उन लोगों के ऊपर नहीं जो पेंटिकोस्ट का त्योहार मना रहे थे, बल्कि उनके ऊपर जो प्रार्थना कर रहे थे। और वचन कहता है पवित्र आत्मा उतर आया और वो गैर भाषाएं बोलने लगे, और परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा, और ये प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैं तुम पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और अपनी आत्मा से तुमको भरूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और जब बाइबल कहती है वो लोग आत्मा से भरे, प्रेरित आत्मा से भरे, और फिर वो चमत्कार होने लगे, चंगाइयां होने लगी। वचन कहता है जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 42-43 आयत, प्रेरितों के काम 3 बाब उसकी 1 आयत, जब हम इनको पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं? उसमें लिखा पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय चर्च में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो ब्यूटीफुल सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में चर्च में आने जाने वालों से भीख मांगे। यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के कामों में, इस पुस्तक में जिसकी शुरुआत तो है, पर इस पुस्तक का कहीं भी अंत नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंत हो, क्योंकि वचन कहता है वो आज भी चाहता है प्रेरितों के कामों की पुस्तक, वो लंगड़ों का चलना, वो अंधों का देखना, वो मुर्दों का जिलाना, वो आज भी हमारे जमाने में हो। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा कैसे होगा? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उस जमाने में प्रेरितों के काम की कलीसिया में लंगड़े चलते थे, लेकिन उस लंगड़े को वो ऐसे उठा के, ऐसे क्रिपल लंगड़े को उस ब्यूटीफुल गेट के द्वार के पास बिठा देते थे, और फिर वो आने वाले जाने वालों से भीख मांगता था। और लिखा वचन में कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। अगर हम ये चाहते हैं कि प्रेरितों के काम वाले चमत्कार मेरी जिंदगी में भी हो, मेरी बेटी की लाइफ में हो, मेरे बेटे की जिंदगी में हो, मेरे फाइनेंस में हो, मेरी शरीर में हो, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा लाइलाज कैंसर चला जाए, अगर हम चाहते हैं वैसे चमत्कार जो प्रेरितों के काम में हम सुनते हैं और देखते और पढ़ते हैं, तो हमें वो करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसियाओं ने किया है। अगर सूखे हाथ वाला व्यक्ति अपना हाथ ना बढ़ाता और बोलता कि तू खुद ही कर ले, तो परमेश्वर उसको कभी भी चंगा नहीं करते। वचन कहता है अंधे को परमेश्वर ने आंखों के ऊपर मिट्टी लगाकर कहा, थूक से मिट्टी सानी और गीली करके आंखों में लगाया और कहा जा शीलो के कुंड में धो ले। इतना 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 मुश्किल काम क्यों दे रहा है प्रभु मुझे? मैं अंधा हूं, मेरी आंखों पे हाथ रख, चंगा कर, बात खत्म कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जा और शीलो के कुंड में धो ले। और अंधा जा रहा है, आंखों में मिट्टी लगी है, पूछ पूछ कर शीलो का कुंड कहां है, शीलो का कुंड कहां है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है उसी में चंगाई है। अगर हम ये चाहते हैं कि उस जीसस के टाइम के मिरेकल हमारी लाइफ में हो, अगर हम चाहते हैं प्रेरितों के काम के समय में जो चमत्कार चेलों के द्वारा कलीसिया की जिंदगी में होते थे, अगर आज वो मेरी जिंदगी में हो, तो याद रखिए हमें वही करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसिया करती थी। और आज हम देखेंगे कि वो कलीसिया क्या करती थी। परमेश्वर तो सेम है, वो तो एक सा है, वो आज भी लंगड़े चलाता है। आज भी मैंने अपने मिनिस्ट्री में, अपने क्रूसेड्स पे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं,
अनगिनत लंगड़ों को चलते देखा है जिनके के पास सरकारी सर्टिफिकेट है कि ये डिसेबल्ड हैं, ये चल नहीं सकते, सरकारी सर्टिफिकेट है। और उन लंगड़ों को मैंने मीटिंग में चलते हुए देखा है, मंदबुद्धि बच्चों को हील होते हुए देखा है, रोगियों को चंगा होते हुए देखा है, रसौलियों को शरेआम निकलते हुए देखा है। प्रभु तो एक सा ही है, वो कभी बदलता नहीं। वो कल, आज और कल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन कलीसिया बदल गई है, कलीसिया एक जैसी नहीं है। आज हम प्रेरितों के काम वाली कलीसिया नहीं है। इसीलिए परमेश्वर, वचन कहता है, एक जगह गया और एक जगह जाकर उनके अविश्वास को देखा, और जब उनके अविश्वास को देखा तो वचन कहता है परमेश्वर वहां पर ज्यादा सामर्थ्य के काम नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? खुद यीशु वहां पर ज्यादा सामर्थ्य काम नहीं कर सका उनके अविश्वास के कारण। और फिर थोड़े से बीमारों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए और वहां पर एक पापी औरत आकर परमेश्वर के पांव के ऊपर इत्र मलती है, अपने बालों से पोंछती है, और परमेश्वर कहते हैं जा, तेरे पाप माफ हुए, अब फिर से गुनाह में मत जाना। और शमौन कोढ़ी सोचता है अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो क्या ना जानता ये औरत जो उसको छू रही है कैसी पापी औरत है। एक व्यक्ति जो कोढ़ी था, और वचन अब भी उसे कह रहा है शमौन कोढ़ी। जीसस क्राइस्ट के पास जाने के बाद भी वो लोग तो, कुछ लोग तो यीशु को देख नहीं पाते थे, दूर दूर से पकड़ते थे उसको, कहीं कपड़ा छू लिया, कहीं जीसस की टांग छू ली, किसी को हाथ छू लिया, किसी का पीठ छू लिया और चंगे हो गए। लेकिन उस व्यक्ति के पास तो यीशु मसीह चलकर उसके घर में आते हैं, और फिर भी वो कोढ़ी का कोढ़ी रहता है। वचन भी उसे यही कहता है शमौन कोढ़ी। और एक औरत जो नीवी होके, नम्र होके यीशु के पास आती है और परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं आप मसीह में हैं तो आप चंगे होंगे, जरूरी नहीं है जब तक आप में वो विश्वास, और विश्वास वो कर्मों का विश्वास। वचन कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। अब मैं दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु यीशु चिल्लाएंगी, लेकिन दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, कर्म नहीं करती। अगर तुम्हारा कर्म नहीं है और तुम सिर्फ विश्वास करते हो तो तुम भी शैतान के जैसे हो। और परमेश्वर को आपकी लाइफ में काम करने के लिए आपके विश्वास की जरूरत है, जो कर्मों से आप दिखाते हैं कि यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। अब हम अगर चाहते हैं प्रेरितों के काम वाले चमत्कार हमारी जिंदगी में भी हो, वो काम जो प्रेरित करते थे कलीसिया देखती थी, अपनी जिंदगी में उसे ग्रहण करती थी, मेरी जिंदगी में भी हो, तो हमें भी वैसी ही कलीसिया बनना पड़ेगा जैसी कलीसिया प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी। प्रेरित कैसे थे? वचन कहता है 3:1 में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, ऊंची आवाज में कहो प्रार्थना का समय है। मेरी आवाज आपसे कम होनी चाहिए, आपकी ज्यादा होनी चाहिए, पीछे तक आप बैठे हो। बोलो प्रार्थना का समय है। 3 बार बोलो प्रार्थना का समय, प्रार्थना का, प्रार्थना का।